ओम नारायणं श्रीकृष्णं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय राम। राम जय राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। 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 संतों ने गाया है छोटा सा नाम। संतों ने गाया है छोटा नाम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। सलोना महामंत्र है ये। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। महामंत्र है ये। जप करके पानी पावे विश्राम। सकर के पानी पवे विश्राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सांसों के मन को के माला बनाकर। सांसों के मन की ये माला बनाकर। सांसों के मन को के माला बनाकर। सांसों के मन की ये माला बनाकर। इस दिन जपो तुम सुबह और शाम। जिस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय राम। तन मन से प्यारे जपो
सके सदा संग जागे न एक छता कोई नहीं। संग जावे न एक छता अपना कोई नहीं। तो मोहन मुरली घनश्याम ना कोई नहीं। जो बोल मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। क्या घोड़ा फिरे मेरा मेरा अपना कोई मन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं। पूरी आवाज नहीं निकली, पूरी आवाज नहीं चलेगी तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। पिंजरा पड़ा रह जाएगा। जब हंसाया अकेला उड़ जाएगा। तो हल्का अकेला उड़ जाएगा। खाली पिंजड़ा पड़ा रह जाएगा। खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। जब हंसाया अकेला उड़
लाल की जय। ओम ओम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सत सनातन धर्म की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ओम ओम। थोड़ा इसको बेस बढ़ाओ, बेस को। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सत सनातन धर्म की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की। इस जगत में जितने भी प्राणी हैं सभी की एक ही चाह है, कामना है, इच्छा है कि हम सुखी हो जाएं और हमारे जीवन से दुख चला जाए, सुख की प्राप्ति हो और दुख की निवृत्ति हो। इस चाह में कोई भेदभाव नहीं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी, किसी धर्म को मानने वाला हो, किसी पंथ को मानने वाला हो, किसी ग्रंथ को मानने वाला हो, किसी संत को मानने वाला हो, सबकी एक इच्छा है हम सुखी हो जाएं और हमारे जीवन से दुख चला जाए। सुखम होया दुखम ना होया, हम सुखी हो दुखी न हो। सुबह से लेकर शाम तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही प्रयास लगा रहता, हम सुखी कैसे हों, किस तरह से हमारे अंदर सुख की प्राप्ति हो, दुख की निवृत्ति हो। आप सत्संग में आते हो, शुभ कर्म करते हो, पुण्य कर्म करते हो, दान करते हो, गंगा नहाते हो, तो सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? सुखी होने के लिए। अच्छा, चोर चोरी करता है, डाका डालता है, सुखी होने के लिए, दुखी होने के लिए? वो भी सुखी होने के लिए। परिणाम भले दुखी हो लेकिन चाहता तो भी सुख के लिए। आप शादी करते हो, परिवार बसाते हो, पत्नी है, बच्चे हैं, को परिवार संबंध पूरा जोड़ते हो, तो पूरा परिवार घरबार पूरा जोड़ा सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? सुखी होने के लिए। और साधु सन्यासी सारा घरबार छोड़े चला गया, सारा घरबार परिवार छोड़े चला गया, तो सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? वो भी सुखी होने के लिए। एक बसा के सुखी होना चाहिए, एक छोड़े सुखी होना चाहिए। सुखी सभी सुखी चाहते हैं, इस चाह में कोई भेदभाव नहीं। और सुख भी कैसा चाहिए? अगर भगवान तुम्हें सुख दें कि भाई मांग लो, 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, तो कितने दिन के लिए सुख मांगोगे? हाँ, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा मिले सुख घटे नहीं, मिटे नहीं, चुके नहीं, बदले नहीं। थोड़े सुख से सुखी होते हो गए होते, थोड़ा तो धन से मिलता है, पद से मिलता है, परिवार से मिलता है, स्त्री पुरुष मिलता है, खाने पीने से मिलता है, आने जाने से मिलता है, घूमने फिरने से मिलता है, क्लबों में, थिएटरों में, सिनेमा हॉलों में, पता नहीं कहाँ कहाँ मिल जाता। इस सुख से सुखी हो गए तो हो गए होते। सुख कैसा चाहिए? शास्त्र कहते योबे घूमा त सुखम न अल्पे सुख मस्त। सुख जो घूमा हो, अच्छे हो, अव्यय हो, ना अल्पे सुख मस्त। अल्प में सुख नहीं, अल्प माने थोड़ा, जो थोड़ा होता उसमें सुख नहीं। सुख ऐसा थी घूमा, जो अच्छे हो, जो अव्यय हो। अल्प में सुख क्यों नहीं कि यद अल्पम तन मर्त्यम, जो अल्प होता, जो थोड़ा होता, वो मरने वाला होता, मिटने वाला होता, खो जाने वाला होता। सुख चाहिए कि घूमा हो, अच्छे, अव्यय, सदा रहने वाला।
थोड़ा सुख तो बहुत जगह मिला, थोड़ा सुख ही दुख है, थोड़ा ज्ञान ही अज्ञान है, थोड़ा धन ही निर्धनता है, थोड़ा जीवन ही मृत्यु है, थोड़ा परमात्मा ही संसार है। जो भी थोड़ा होता है, जैसे एक व्यक्ति कहते बड़ा धनवान है, एक निर्धन है, गरीब है, चाहे भिखारी से। जो गरीब है, भिखारी है, उसके पास में धन कम है कि बिल्कुल नहीं? बोलो, कम है। कम है इसलिए भिखारी कहते, गरीब कहते। ऐसा नहीं बिल्कुल ना हो, एक के पास ज्यादा है तो धनवान कहलाता। माने अगर कम धन है तो निर्धन है, और कम सुख है तो दुखी है। ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसके पास सुख बिल्कुल ना हो, बिल्कुल सुख ना हो, संसार सुख और आत्मा सुख तो है ही नहीं, न भजन का सुख, संसार सुख नहीं, विषय सुख नहीं। ऐसे लोग मर जाते, आत्महत्या करते, मेरा जीवन है किसी काम का नहीं। थोड़ा सुख है तो दुख लगता है, जो भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान ही अज्ञान है, ज्ञान पूरा नहीं। लोग कहते महाराज ज्ञान तो बहुत, ज्ञान तो स्थिति आने पर, परिस्थिति आने पर, दुर्घटना आने पर, अपमान होने पर, नुकसान होने पर सुख ज्ञान चला जाता। अगर ये चला जाए इसी ज्ञान मानते हो। जैसे जब सेना के सैनिक लोग होते हैं, अभ्यास करते हैं तो खूब मिसाइल चलाएं, बंदूक चलाएं, गोली चलाएं, खूब चला लेते हैं। और कहीं आगे शत्रु की सेना, कहीं उस समय हथियार नहीं चलते, तब हाथ पैर भूल जाते। तो तुम्हारा अभ्यास 2 कौड़ी का उसी समय तो काम आना चाहिए था। तुम्हारा ज्ञान उसी समय काम हो, सब बिगड़ जाए, सब खोता हो, सब मिटता हो। भगवान कहते प्रलय ना व्यथंति चा, ये विद्या ब्रह्म विद्या महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होने देती। महाप्रलय हो जाए, सब मिट जाए, सब खो जाए, सब चला जाए। थोड़ा जीवन ही मृत्यु है। जब आपको मृत्यु का भय लग रहा है, पूछा जाए जिंदा हो कि मरे, कहें मरा है तो जिंदा, डर क्यों लग रहा है? पता नहीं कब चला जाए। ये जीवन एक झटके में कब चला जाए। आज काल के बीच में जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर हल ब्रेंड और चलेंगे घास, हाड़ जले जो चंदन लकड़ी, केस जले जो घास, सारी काया जलती देखी भयो कबीर उदास। माटे कहे कुमारते क्यों तू रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। तरवर बोला पास से सुनो तातिक बात, यह घर की रीत है एक आवत एक जात। माली आवत देखकर कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन लें काल हमारी बात। ये जीवन थोड़ा तो मौत लगती, थोड़ा परमात्मा ही संसार है। परमात्मा को संपूर्ण देखते हैं, एक अंग देखते संसार जैसा लगता। सुख तो चाहते नित्य हो, स्थायी हो, परमानेंट हो, सदा रहने वाला। 2 शब्द होते हैं शास्त्रों भाषा में, एक व्यय और अव्यय। तुम्हें संसार में जितना सुख मिला व्यय वाला, जिसका खर्च हो जाता, जो बदल जाता, जो पुराना हो जाता, जो मिट जाता। और चाहिए कैसा अव्यय, जिसका व्यय होता हो, जिसका खर्च न होता हो, जो पुराना न होता हो, बदलता हो। आप एक बात बताएं, तुमको को इस जगत में, इस जीवन में कोई ऐसी वस्तु मिली जिसका व्यय न होता हो, जिसका खर्च न होता हो? कोई वस्तु मिली? बचपन मिला था, उसका व्यय हो गया तो चला गया, जवानी आ गई, जवानी का भी व्यय हो गया, खर्च हो गई तो बुढ़ापा आ गया। बचपन बीता, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर, धीरे धीरे चली जा रही है उम्र, धीरे धीरे। और बुढ़ापे का भी व्यय हो गया तो मौत आ गई। और मजेदार बात ये है कि मौत का भी व्यय हो गया, फिर जन्म हो गया। मृत्यु भी तो परमानेंट नहीं, और मरे मराए बने झंझट खत्म हो। अच्छा, आप थोड़ा मोटे दिमाग सोचो और जगह दिमाग लगाओ तो जरा यहां भी लगा दो। अगर मरने के बाद जन्म ही न हो, मर जाए पूरे, मरे बने झंझट खत्म।
न नरक जाना पड़े, न स्वर्ग जाना पड़े, न कर्म फल भोगना, सारा स्यापा खत्म। लेकिन समस्या है फिर जन्म हो जाता। सब अनित्य है, सब व्यय वाला। हम सुख चाहते कि नित्य हो, सदा रहने वाला हो, अव्यय हो, लेकिन चाहते तो सुख नित्य स्थायी परमानेंट, जिसके माध्यम से आते हैं वो सब अस्थाई है, सब टेम्परेरी है, सब बदलने वाले, सब अनित्य। सुख चाहते नित्य, किसके माध्यम से? पदार्थों के माध्यम से। जो पदार्थ जगत के नित्य नहीं है, उनसे सुख मिलने वाला नित्य कैसे हो जाएगा? हम सुख चाहते हैं शरीर के माध्यम से, शरीर नित्य नहीं है, सुख नित्य कैसे हो जाएगा? हम सुख चाहते हैं इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियां नित्य नहीं है, सुख कैसे नित्य हो जाएगा? सुख चाहते हैं संसार के माध्यम से, पदार्थों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, विषयों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से। न संसार नित्य है, न शरीर नित्य है, न विषय नित्य है, न इंद्रियां नित्य हैं। इनसे मिलने वाला सुख भी अनित्य ही होगा। बोया पेड़ बमूल का, फिर आम कहां से खाए? अगर कोई बमूल के बीज लगाता हो खेत में और कल्पना करे बढ़िया बढ़िया पके पीले पीले लाल लाल आम लग जाए, तो बमूल के पेड़ में क्या लगेंगे? हाँ, वो लगे लंबे लंबे वाले बात खाता, आम लगने वाले नहीं। तो जो कारण ही अनित्य है, उनसे मिलने वाला सुख नित्य कैसे हो सकता है? संसार अनित्य है, विषय अनित्य है, पदार्थ अनित्य है, शरीर अनित्य है, इंद्रियां अनित्य हैं, इनसे मिलने वाला सुख अनित्य होगा। और सच्ची बात बताऊं, इनसे मिलने वाला सुख सुख ही नहीं। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, खलक चबेना काल को कछ मुख में कछ गोद। ये झूठा सुख सुख ही नहीं, केवल भ्रांति है, केवल लगता है। संत कहते हैं विषयों में सुख नहीं, आत्मा में दुख नहीं। कैसे? जैसे शीशे में मुख नहीं। शीशे में मुख होता है कि लगता है? लगता है ना। नहीं अगर होता हो तो एक अपना स्कूल में ले जाके घर में काम करता रहे, कि नहीं लगता है तो आई। शीशे में मुख लगता है, नहीं लगता है, पर होता नहीं 1%। इसी तरह से विषयों में सुख नहीं, वहां भी लगता है। इस तरह आत्मा में दुख नहीं, ये लगता है। ये लगने वाली बड़ी बीमारी, ये वेदांत का शब्द है। लगना, भ्रांति, प्रतीति। कई चीज लगने वाली सत्य नहीं हुआ करती, बहुत कुछ लगती। अच्छा ये बताओ, यहां से हम सूर्य देखते हैं, कितना बड़ा लगता है? एक गोल घेरा ज्यादा तो 2 फुट 3 फुट का, सुबह शाम थोड़ी बड़ी परात जैसी हो जाती है, ज्यादा 1-2 मीटर का। बड़ा इतना है, कितना बड़ा? पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा। तो क्या लगने को मान लें इतना ही बड़ा है? बहुत कुछ लगा करता। अब हवाई जहाज नीचे देखते हैं तो ऐसी लगता है चिड़िया ऐसी जा रही। भाई कितना बड़ा, कहते इतनी बात 200, 300 लोग बैठ जाए। लगता है, ऐसा लगता है कि ये आकाश पृथ्वी मिला हुआ, जिसे क्षितिज बोलते हैं। और जहां लगता है तहां दौड़ के जाओगे, वहां नहीं मिलेगा। और आगे कितने तुम भागो, लेकिन कभी भी आकाश पृथ्वी लगा नहीं मिलेगा। लेकिन लगना बंद नहीं होगा, लगता रहे, भागते रहो, लगता रहेगा। इसी तरह से या तो रखा मिल जाए आकाश तो भागना बंद हो जाए, या तो पता चल जाए कि नहीं रखा तो भागना बंद हो जाए। इसी तरह या तो विषय सुख मिल जाए तो भागना बंद हो जाए कि मिल गया, खत्म बात, जिसके लिए दौड़ रहे। या पता चल जाए कि यहां सुख है ही नहीं तो भागना बंद हो जाए। इनमें लगता है। ये विषय बांधने वाले हैं, बसाने वाले हैं। आपको भी क्यों लगता है? भगवान ने क्यों लगा रखा? इन विषयों को लगा क्यों रखा? क्या भगवान स्कीम है? क्या भगवान फंसाना चाहते हैं? भगवान ने क्यों लगाया सो? क्यों लगाया? क्यों विषयों में? क्या भगवान फंसाना चाहते हैं? भगवान स्कीम क्या है? अब मजेदार बात बताऊं, इतना आदमी मूर्ख है, अपने बड़ा आजाद मानता है।
बड़े हम आजाद हैं, बड़े स्वतंत्र हैं। इतने ना समझ, हम बड़े आजाद, बड़े स्वतंत्र, जो आए करेंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने जन्म लिया, जब तुमने जन्म लिया तो तुमसे कोई पूछने आया तुम पैदा होना चाहते भी नहीं? किसी ने पूछा कि हो गए? कैसे हो गए भाई? तुमसे पूछा भी नहीं गया कि लेना चाहते नहीं लेना चाहते भी तो हो गए। कोई मतलब नहीं। तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हें न पूछा गया लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो कि कहां लेना चाहते हो, कुछ भी नहीं हो गया, बिना पूछे बताए हो गया। जब जन्म बिना पूछे बताए हो गया तो मौत भी बिना पूछे बताए हो जाएगी। सब चल रहा भगवान का विधान, लेकिन तुम अपनी टांग अड़ा बैठे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो भगवान ने विषयों में सुख लगाया, चलो लगाया, ठीक, भगवान ने लगाया, मानते हैं। लगाया क्यों? इसका कारण क्या है, इसका हेतु क्या है? कि ये विषय सुख फंसाने वाले हैं, बांधने वाले हैं। जो मोक्ष है तो चाहेता विषम विषय तजतात रे, और जब क्षमा संतोष समदम पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग कर, हो शांत शीतल देश में, हो जा अजल हो जा अमर। पृथ्वी नहीं, जल भी नहीं, नहीं अग्नि तो नहीं है पवन, आकाश भी तो है नहीं, तो नित्य है चैतन्य घन। इन पांचों का साक्षी सदा निर्लेप है तू सर्व पर, निज रूप को पहचान कर हो जा अजर हो जा अमर। विषयों सुख, इसे हम फंस गए, ये विषय सुख बांधे बैठे। और एक एक विषय कारण एक एक जीव क्या दशा होती है। और मनुष्य जीवन 5 विषय लगे, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध। शब्द, एक शब्द पहले आप बदुर बीन बजाता है, बांसुरी बजाता है, हिरन आंख बंद करके सुनता, बड़ा मस्त हो जाता। जब मस्त हो गया भैया बाण मार देता, मारा जाता केवल शब्द के सुनने से। स्पर्श कारण हाथी पकड़ने वाले जंगल में गहरा गड्ढा बनाया, कागज से लकड़ी से पाट दिया, उस पर एक नकली हथनी बना, खड़े की कागज की लकड़ी की बना। हाथी आता सोता हथनी होगी, विषय के लिए हथनी होती नहीं, गड्ढे में गिर जाता, बहुत दिन भूखा प्यासा रहता, निकाला जाता, अंग संग चोट खाता, मार खाता, जिंदगी में ला जाता, जिंदगी भर लदाया जाता। रूप गण पतंगे सारे दौड़ते दीपक की तरफ, सब जल के भस्म हो जाते। पतंगों ने दीपक जल के कहा है, जुदाई न होगी गवारा कभी भी, भस्म हो जाए। रस के कारण मछली पकड़ने वाले मछुआरे एक कटिया में, कांटा में आटा लगा देते हैं और फांस देते हैं। मछली सोचती कितना सुंदर आटा है, खाने को दौड़ती है, आटा तो जाता नहीं, कांटे में जरूर फंस जाते। गंध को भौरा होता है, कमल फूल बैठता, सुगंध में मोहित हो जाता, इतनी गंध में सुगंध में मोहित हो गया। कमल फूल नियम होता, शाम बंद सुबह खिल जाता, मोहित हो गया, उसमें बंद हो गया। सोचा सुबह निकल जाएंगे, सुबह होने से पहले हाथी आता और उसको तोड़ मोड़ खा जाता, और भौरा दांतों से पिसा चला जाता। एक एक विषय कारण जीव ये दशा होती है, जिसके जीवन में 5 विषय लगे तो क्या होगी दशा। जब तक विषयों से आसक्ति नहीं टूटेगी तब तक आत्मिक आनंद को हम उपलब्ध नहीं हो सकते। अब उस बात को बताना चाहते जो हमने शुरुआत किया था कि यह विषयों सुख लगाया क्यों। आप ये भी कह सकते हो कि भगवान ने विषयों सुख क्यों लगा रखा, न लगाता ना फंसते, जंजल खत्म थी। कई लोगों को भगवान की स्कीम भी गलत लगती है, उन्हें लगता है ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। अगर तुमसे पूछा जाए इसमें कोई नुक्ताचीनी करो, इस विषय में टीका टिप्पणी करो, तो सब आप गलतियां निकाल दोगे भगवान की। जैसे ये कराई भगवान ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, पता नहीं क्या कर निकाल गलती। उसको अमीर बनाया, हमें गरीब बनाया, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस विधान को भी स्वीकार नहीं करते।
कुछ स्वीकार करते हो, आधा स्वीकार के आधा नहीं। जन्म दिया भगवान का, ये तो बढ़िया बात है, बड़ी खुशियां मनाते हो। जन्म दी भाई और रघुराई अवधपुर में बाहर आई, बड़ी खुशियां मनाते। बड़ा हुआ और खुश हो जाते, शादी ब्याह और खुश हो गए, और बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ बीमार हो गया तो दुखी, मर गया है। भगवान ने क्या कर दिया, भगवान ने क्या कर दिया, ये तो बड़ा काम बिगड़ गया। भगवान कोसना शुरू कर देते, भगवान हमारे को सत्यानाश कर दिया, पूरे विधान समझो। तो विषयम सुख क्यों लगा रखा है? विषयम से लगाने का कारण क्या है? दो कारण है, दोनों कारण समझना जरूरी है। मोटा मोटा पहला कारण एक ये है कि भगवान अपना संसार चलाना चाहते हैं। ये तो बंद कर दे तो साइलेंट आवाज नहीं आनी चाहिए कभी। या तो आप जरा विचार करो, सुख लगा रखा, उसका कारण क्या? दो। पहला कारण क्या है कि भगवान अपना संसार चलाना चाहते हैं, तो हर विषय में सुख लगा रखा। कोई ऐसा विषय जिसमें सुख ना आता। अच्छा, खाने में सुख आता नहीं आता? कितना मजा आता कि खाना होता और ज्यादा मिल जाए तो रसगुल्ला चार से ज्यादा खींच जाओ, खाने में कितना मजा आता। फिर बीमार हो जाते, डॉक्टर मना करता शुगर मत खाओ, मीठा नहीं मानेंगे। हर विषय में सुख लगा रखा, खाने में सुख मिलता, सूंघने में सुख मिलता, लोग लगाए परफ्यूम घूम रहे, इस पर सुख मिलता, जिंदगी रगड़ रगड़ खपा देती कोई। रूप का सुख मिले, लगाए टीवी लगाए, मोबाइल लगाए, रात भर लगाए, दिन भर लगा के खराब हो जाते। इन विषयों में हर विषय में सुख लगा, गंदे से गंदे विषय में सुख लगा रखा। क्योंकि अगर न लगा होता दुनिया अब तक खत्म हो गई होती। भगवान दुनिया चलाना चाहता है। आप कहते हो कि मनुष्य को ना भी गंदे विषय में सुख होता चला लेता, पशु पक्षी जानवर कैसे चलाते? ये परमात्मा का विधान। तो एक इसलिए लगा रखा कि उसमें जन संसार चलता है। खाने में अगर सुख मिलता हो, घरवाली बना रोटी रखी रहे तो वो तो खा लेंगे। कहीं ऐसा सिस्टम होता, खाना नहीं पड़ता, कहीं पेट में खिड़की होती, रोटी रख दी जाती तो रख लेना चाहिए, जब क्या चिंता वाली बात। लेकिन दौड़ते हैं। तो एक तो इसलिए बनाया है कि संसार चलता रहे। जितनी चीजें बनाएंगी, मोह हो तो पालन कौन करे? बच्चों का, जानवरों को भी मोह होता है, जानवर को मोह होता है। गाय तो सीधी गाय होती है, उसका बच्चा हो, जन्मा हुआ ताजा कोई जाए तो शेर भी आ जाए उसे लड़ जाएगी। तो ये चीजें बनाएगी, संसार चलता है, इसलिए सुख लगाया गया। ये गॉड गिफ्ट है, परमात्मा तरफ। असली कारण को समझने लायक है। असली कारण क्या है? भगवान ने सुख क्यों लगा रखा है कि सुख से जरा परिचय हो, सुख से प्रीति हो, सुख में आकर्षण हो, सुख आपको अच्छा लगे। जैसे रेडी वाले आते ना, तरबूज खरबूज बेचते हैं, पपीता बेचते हैं और चीजें, तो लेकर ठिली आ जाते तुम्हारे घरों पर, अब काट खिलाते थे। बाबूजी खा के देखना, बहन जी खा के देखना, जरा माता जी खा के देखना, पैसे नहीं लेता, फिर खिलाते, एक काट के दिया, ये दिया, और तुम्हें बहुत अच्छा लगा, पपीता बड़ा मीठा, बड़ा स्वाद है, बड़ा अच्छा लगता। अब तुम्हें चाहिए 5 किलो, तो पैसे दोगे कि फ्री मिलेगा? जो नहीं बोले फ्री खाना चाहते होंगे, फ्री खाना चाहते। चलो यहाँ चले भी जा, लेकिन वहां जहां की बात करें तहां नहीं चलेगा, वहां नहीं चल पाएगा। तो अब तुम्हें ज्यादा अगर खाना है, टेस्ट गलावा, तो पैसे लगेंगे, चोरी चमारी करो, पकड़े जाओ, जेल में जाओगे, मारपीट पड़ेगी। इसी तरह भगवान ने विषय सुख लगा रखा, सुख के प्रति आकर्षण हो, सुख की मांग बढ़ गई, आकर्षण बढ़ गया, चाह बढ़ गई। जब चाह बढ़ी, मांग बढ़ी, तो क्या करना? और भोगना शुरू कर दिया, और सुख भोगो। जिसके पास सारे साधन संपन्न, खाने पीने सुविधाएं, और सुख भोगो। जब सुख भोगना शुरू किया तो परिणाम में दुखी हो गए। संसार सुख भोगने वाला अधिकतर ज्यादा बीमार तुम्हें मिलेगा। और सुख की मांग बढ़ गई, अब विशेष भोगना शुरू किया तो सुख की जगह भी दुखी हो गई। ये बड़ी समस्या। भोगने सुख गए और लौटे दुखी होकर। ये क्या नियम है?
एक सिद्धांत क्या है, एक इकोनॉमिक्स का नियम है अर्थशास्त्र का हेरास नियम। हेरास नियम क्या होता है, जैसे तुम्हें भूख लगी हो बहुत तेज और तुम्हारे मन का भोजन मिल जाए तो पहली रोटी में 100% तुष्टिगुण होता है और दूसरी खाओगे तो 80% रह गया, तीसरी खाई तो 60%, चौथी में 40%, पांचवी में 20% और छठी खाली 0%। जब पेट पूरा भर गया अब रोटी की तरफ तुष्टिगुण नहीं है, अब खाने की इच्छा नहीं हो रही है और कोई जबरदस्ती खिलाए, नहीं हमने बड़ा प्यार से बनाया खा ले। कई लोग भोजन बनाते हैं कहते नहीं हमारा हमने प्यार से बनाने खा ले, प्यार वाली रोटी का हमें पचाने नहीं पड़ेगी क्या? आप जरा विचार करो। फिर आपको थोड़ी देर बाद क्या होगा कि सुख तुम्हारे दुख में बदल जाएगा। एक आदमी कोई कच्चा एक खा ले, तुम्हें हम 2000 नोट देते हैं, तुम जबरदस्त कोई ठूस ले जबरदस्ती, अब दूसरी खाओ 10,000 गड्डी देते हैं, आप कैसे खाओ लगाओ किसी तरह से, फिर 1 लाख लेकर आ जाओ, अब नहीं खा सकते, उल्टी नंबर जगह नहीं बची, अब डंडा लेकर खड़ा हो जाए, खाओगे नहीं तो मारेंगे। अच्छा बताओ खाओगे कि मार खाओगे? बोलो। अजय मार ले भैया खा नहीं सकते, क्यों? इतना सुख मालूम पड़ता है कहां चला गया? तो ये सारा विषय में सुख मालूम पड़ता है थोड़ी देर के लिए, ये भगवान दिया था कि इसमें तुम्हारा टेस्ट मिले, मांग पड़े, अब जब भोगनेंगे तब परिणाम दुखी हो गए, तब भोग योग बदल जाता, भोगी योगी हो जाता। मांग तो बढ़ गई, यहां मिलता है नहीं, यहां मिलने वाला नहीं, तब भोग योग बदल जाता, तब ढूंढता संतों पास, गुरुओं पास, ग्रंथों पास कैसे सुखी हो। देखो जिसका अभी संसार में अभाव है, किसी के पास धन का हुआ, भाई हमारे धन नहीं इसलिए हम दुखी हैं, कोई कहता हमारी शादी नहीं इसलिए दुखी है, या पत्नी ठीक नहीं मिली, पति नहीं ठीक मिला इसलिए दुखी है, सर्विस नहीं, बिजनेस नहीं, धंधा इसलिए दुखी। लेकिन जिसके पास सारे साधन हैं पूर्ण, उसे पता चलता कि सुख का कोई और रास्ता है, यहाँ कुछ है नहीं। जिसके पास कमी होती है वो उसे आशा बने रहती है, उस आशा में लगा रहता। जिसके पास सारे साधन संपन्न हो जाते तब लगता परमात्मा तरफ। आप ध्यान देना, इसलिए गरीब आदमी बेचारा बता रोटी के पीछे लगा हुआ, उसे भगवान की बातें इतना याद आती, जब देख लेते हैं कुछ नहीं तब लगता कि अब चलो यहाँ बात बनने वाली नहीं, अब बात कहीं और से बनेगी। कि संसार सुख भगवान कहते हैं ये सारा सुख कैसा है, भगवान का ये सुख यदग्रे अमृतोपम, जो भोग काल में अमृत जैसा लगता, परिणाम विष भी, उसका परिणाम जहर के सदृश होता है। जो सत्संग का साधना का पहले बड़ा जहर जैसा लगता है, लेकिन उसका परिणाम अमृत जैसा लगता है, उसका परिणाम अमृत जैसा लगता है। पहले तो पूरा जहर जैसा लगता है, लेकिन उसका परिणाम अमृत जैसा। तो हम परिणाम को न देखकर हम कहां अटक जाते हैं? परिणाम जो सुख पहले बड़ा कठिन लगता, उसका परिणाम अच्छा, इसलिए भगवान ने कहा यही संस्पर्श जा भोग दुख एन वेवति अजंतवंतो कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। यही संस्पर्श जा भोग, जो संस्पर्श मिलने वाला सुख है, ये सारा दुख रूप है। संस्पर्श मिलने वाला सुख है, सारा दुख। यही संस्पर्श जा भोगा दुख एन वेवते। संस्पर्श माने इंद्रियों और विषयों के संयोग से। यही संस्पर्श जा भोगा दुख एन वेवते अजंतवंतो कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। संस्पर्श मिलने वाला सुख, यही संस्पर्श जा भोगा दुख एन, सारा दुख रूप है। आप कहोगे सुख तो, दुख तो अभी तक भोगने आए, अब सुख को भी दुख रूप कह दिया। इधर सामने बैठ,
जब उल्टा कैसे बैठा जब हम उल्टे काम करता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो अभी तेरे संसार दुख भोगते भोगते तो मर गए, थोड़ा सुख मिला, अब आप उसको भी दुख कह रहे, अब कहां मरे जाकर। यही संस्पर्शा भोगा दुख ने रुकते, दुख रुक क्यों? आद्यंत बंतो कौनते नाते सुरमते बुधा। ये आद्यंत वाला, इसके आदि माने शुरुआत होती है और इसका अंत हो जाता है। नाते सुरमते बुधा, बुद्धिमान विवेकी लोग रमण नहीं करते, मूर्ख फंस जाते, ना समझ फंस जाते, ना समझ होते उसमें अटक जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे, वो भी ना समझ होते हैं। छोटे बच्चे जब रोते हैं तो उसके मुख में वो लगा देते हैं, क्या रबड़ वाला निप्पल लगा देते हैं। एक जगह गड़बड़ हो गया, एक पति पत्नी थे, 2 बच्चे थे, एक 10-12 साल था, एक छोटा 1.5 साल। तो जब वो छोटा बच्चा रोए तो कभी इसकी मम्मी उसमें निप्पल लगा दे, कभी उसके पापा लगा दे और कभी कभी बड़ा भाई लगा दे। तो बड़ा भाई उसके दिमाग में मोटी अकल था, ये दिमाग में बात आ गई कि बहुत अच्छा इलाज है, रोना बंद करने के इलाज है, निप्पल लगाओ, बात खत्म। एक बार क्या हुआ, मम्मी पापा की लड़ाई हो गई और पापा ने मम्मी की पिटाई कर दी। मम्मी रोने लगी, मम्मी रोने लगी। अब निप्पल लगा था छोटे भाई मुख से, कहता मम्मी अभी भी चुप रहा, अभी अभी तो ये रोना बंद कराता हूँ, निप्पल मुंह से निकाल। छोटे भाई मम्मी मुख में लगा दिए, ताड़ समझ आती क्या कर रहे कहीं। अब मम्मी का रोना बंद नहीं हुआ, उसका भी रोना शुरू हो गया। ये क्या मामला है, भाई रोना बंद कर देता, मम्मी रोना क्यों नहीं बंद करती? उसने अपने मुख में लगाया, उसका भी रोना बंद नहीं हुआ। तब उसे समझ में आई ये निप्पल वाला काम ना समझों के लिए। ना तेसु रमते बुधाओ, ये संसार सुख सारा निप्पल वाला है। बुद्धिमान विवेकी कभी रमण नहीं करते, इसे कभी फंसते नहीं, कभी अटकते नहीं। मूर्ख लोग ना समझ फंस जाते हैं। एक बार कहते हैं जंगल में एक आदमी फंस गया, उसकी जंगल में एक हाथी ने देख लिया, हाथी पीछे पड़ गया, बेचारा भागा। हाथी जिद्दी होता, कितने भागो छोड़ता नहीं पीछा, तो पेड़ चढ़ जाए तो वहां खड़ा हो जाएगा। भागता भागता तो समझ नहीं आया, एक कुआं दिखाई पड़ा, तो बेचारा कुएं में घुसने लगा। जब कुएं में घुसने लगा तो वहां देखा नीचे झांकी के नाग नागिन खड़े फुफकारते, उन्होंने ये तो साफ साफ काल है, नीचे गए तो मरे। थोड़ा घुसा था तो ऊपर देखा, नजर फैलाए, हाथी पहुंच गया, सूढ़ लटकाए खड़ा, जरा ऊपर आप लपेट मार दो। नीचे सांप फुफकारते खड़े, नीचे आओ तैयार खड़े, तुरंत मार दे। ऊपर जगह बड़े, हाथी लपेट के मार दे। तो बेचारा क्या करे, एक पेड़ खड़ा था कुआ के ऊपर किनारे, उसकी एक जड़ मोटी थी, उसको पकड़ लटक गया। अब बड़ी मुसीबत, नीचे जाए सांप पकड़ ले तो मरे, ऊपर आवे हाथी पकड़ ले तो मरे, दोनों तरफ मौत। लेकिन इस हालत में भी जिस पेड़ पर जड़ पकड़े था, उस पेड़ पर मधुमक्खी की छत्ता था, तो हाथी की टक्कर लगने से छत्ता फूट गया, उसका शहद टपकने लगा। जब शहद टपकने लगा तो उसको एक हाथ से जड़ को पकड़े और एक हाथ से लेकर शहद को चाट रहा। एक हाथ जड़ को पकड़ गिरे ने, एक हाथ में शहद को चाट रहा। हालत कितनी खराब, नेकड़े काट ले सांप तो मरे, नीचे कर गया सांप काटे तो मरे, ऊपर आवे हाथी पकड़ ले तो मरे, ऊपर नीचे ना भी जा, जिस जड़ को पकड़े था 2 चूहा काटने में लगे पड़े। इन सारी बातों बुलाकर शहद को चाट रहा था। इसी तरह से काल रूपी नाम आते तैयार करे, पता नहीं कब ले जा। चौसर बिछी रहेगी, बाजी लगी रहेगी, उठ जाएंगे खिलाड़ी सब एक एक करके। आज काल के बीच में जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर हर ब्रांड और चलेंगे घास। हाड़ जले जो चंदन लकड़ी, केस जले जो घास, सारी काया जलती देखी भयो कबीर उदास। काल रूपी हाथी नाम तैयार खड़े, फिर भी सारी बातें बुलाकर और विषयों चिपके पड़े, लगे जा रहे। कितने जन्म खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। सदियों से जी भटकता है चैन इसने पाया, कई बार मरा जी कर पर जीना इसे न आया, मरना इसे न आया, कढ़िलना भरा है। अब आपको एक बात लगती होगी कि सारे लोग विषय सुख की
क्यों हम निंदा कर रहे, आत्मिक आनंद की प्रशंसा क्यों करें, आखिर विषय सुख को क्यों हम छोड़ें, आत्मिक आनंद क्यों हम तलाश करें। हमें पता चल जाए विषय सुख और आत्मिक सुख में फर्क क्या है। आत्मिक फर्क बताता हूं क्लियर। देखो विषय सुख जो आप भोगते हो उसमें पराधीनता होती है, विषय सुख में पराधीनता होती है। पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीनता कैसे, जैसे आपको फिल्म देखनी है तो या तो आप सिनेमा हॉल जाओ, उस सिनेमा टॉकीज हॉल के गुलाम थे, वहां जाओ पैसे भी हो तब बात बनेगी। वहां न जाओ तो घर में टीवी VCR रखो, उस पदार्थ गुलाम तो हो ही। दूसरी बात है बिजली हो, इन्वर्टर जनरेटर ने बिजली तो मामला था, वो भी चाहिए, टीवी VCR, फिर बिजली भी चाहिए, तीसरी आंखें भी चाहिए। अब घर में रखे टीवी भी वहां आई ब्लू हो गया, अब क्या करें, सुडर सुडर करते घूम रहे। आंखें भी सही होना चाहिए, आंखें भी सही हो और टीवी VCR भी रखा हो, बिजली सही हो, तब आप उसको देख सकते हो। इतने पराधीन, इतने गुलामी। और आत्मिक आनंद के लिए जिस देश में हो, जिस कार्य में हो, जिस अवस्था में जहां भी हो, जहां भी जरा याद किया, याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। जिन्होंने साधना में गए हैं, ध्यान किया है, अंतर्लीनता में गए हैं, आप जरा विचार करो, आप कभी अगर ध्यान किया हो, कभी यह आगे करो भगवान कृपा से, तो हम पहुंचना चाहते हैं जिस साधना कक्ष में, जिस कमरे में साधना बैठते हो या बैठोगे या बैठते होगे, तो उस कमरे में टीवी VCR सामान भरी हो तो अच्छा है, खाली हो तो अच्छा है। कैसा होना चाहिए, खाली। रूम का मतलब होता है जो खाली, जितना खाली उतना बढ़िया, जितना भरा उतना बेकार। और अगर साधना करते हो, ध्यान करते हो, तो लाइट जला के करते हो कि बंद करके, तो हम करते ही नहीं, क्या बंद किया चालू, कैसे करते हो, जला 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 ज्ञान करते हो कि देखते हैं क्या चीज आ रही है, बंद करते हो। उल्टी राह चलते हैं तो लाइट बंद की, ना हम पदार्थ के गुलाम हैं, ना बिजली के गुलाम हैं, और आंख के गुलाम, आंख खोल के बैठते हो कि बंद करके, बोलो। अगर आंख से ध्यान होता अंधे को तो होते नहीं कभी। आंख की भी जरूरत नहीं, ना पदार्थ की गुलाम, न टीवी VCR चाहिए, न बिजली चाहिए, न आंख चाहिए। उल्टी राह चलते हैं, दीवान गाने इश्क करते हैं, बंद आंखें दीदार के लिए, किसी की नहीं। जरा से याद किया अपने आप में, स्वाधीनता, जिस देश में जिस का जब चाहो अपने स्वरूप जाओ, कोई रोक टोक नहीं, पहली बात। दूसरा परिणाम का कि विषय सुख जितना भोगेंगे उतनी कामना बढ़ती है, और आत्मिक आनंद में कामना मरती है। जितना भोगते जाओ, बुझे न कमो काम अग्नि को विषय भोग भोग घीते। आग में घी डालने से बुझती है कि तेजी पकड़ती है, और बढ़ती और बढ़ती। जितना भोगते जाओ कामना बढ़ती जाएगी, कामना बढ़ती जाएगी, शक्ति घटती जाएगी, और आत्मिक आनंद में कामना मरती है। अंतिम में आनंद मिलेगा, कामना मरे क्यों, कि जिस सुख के लिए बाहर भागते अंदर मिलेगा, अंदर मिलेगा तो अपने आप कामना मिटेगी। बाहर अंदर जब तक नहीं जागते हैं तब तक कामना बढ़ती रहती है। विषय सुख में कामना बढ़ती, आत्मिक कामना मरती है, और जहां कामना होती तहां दुखदाई होती। जहां पे कामना होती है तो विषय सुख, वहां पर कामना बढ़ती है, यहां पर कामना मिटती है। ध्यान करने वाले लोग होंगे या करना चाहोगे तो हम पूछना चाहते हैं। लोग कहते ध्यान में बैठते हैं, कई माला जपते हैं, कहीं तुम्हारे से बड़े बड़ा मंत्र हो, बड़े बड़े गुरु हो, जो तुमने शंकराचार्य के बाप को दीक्षा लेकर तुम आ जाओ और बड़ा सा मंत्र लेकर आ जाओ और बैठते ध्यान में, और जपते जपते जब उठते ध्यान से ऐसे लगते जैसे नहीं इनका पता नहीं कम लुट गए हैं, उदास खाली से समय खराब किया, और मन भागता भागता दौड़ता रहा, बैठे रहे ध्यान में भागता रहा। चाहे जितना मंत्र बड़ा हो, इष्ट हो, चाहे कुछ भी हो, मन तब तक भागता रहेगा जब तक अंदर से रस प्रकट नहीं होगा।
मन बाहर क्यों भागता है? सुख के लिए, और सुख तुम्हें मिला विषयों में, इसलिए बाहर भाग खड़ा होता है। तुम अंदर लगते हैं, अंदर आ गए कैसे? अंदर तो अंधेरा करे बैठे। लोग कहते हैं मन बाहर खूब लगता है विषयों में, भीतर क्यों नहीं आता? बाहर इसलिए लगता है कि उसकी सजाती चीजें मिलती हैं, इंद्रियां मिलती, विषय मिलते, चोर चोर मिल जाए और बलवान होते। पीछे लोग अपने मन का मिटना शुरू हो जाता, मिटने लिए कौन तैयार हो? तो विषय भोग में कामना बढ़ती, आत्मिक आनंद कामना बढ़ती, क्यों? जिस सुख के लिए भागता अंदर मिलना शुरू हो जाता। तो जब तक आपको रस प्रकट नहीं होगा, मन कभी नहीं ठहर सकता। तो कुछ भी कर डालो पाए, अब अंदर जैसे रस प्रकट हुआ, आनंद प्रकट हुआ, जैसे मन ठहरता, मन ठहरा और आनंद, आनंद आया और मन ठहरता चला गया। तो बाहर भागने से कामना बढ़ती, अंदर आने से कामना बढ़ती। तीसरा, विषय भोग श्रम से होता और आत्मिक आनंद विश्राम से मिलता। विषय भोग में श्रम करना पड़ता, थकान आती, असमर्थ होते, और आत्मिक आनंद विश्राम मिलता। जैसे मान लो फिल्में देखनी है और तुम्हारे मन की फिल्म लगा दी, 1 2 4 6 कितनी लगा दी जाए, और फिर ही देखो, कोई पैसा नहीं लगना हो, तुम्हारे मन की हो, 1 देखो, 2 देखो, 3 देखो, देखते चले जाओगे, थक जाओगे, आलस्य आ जाएगा, आंखें काम नहीं करेंगी, पानी आंखों से आ जाएगा, लेकिन देखने की इच्छा नहीं मिटती। ये ध्यान रखना, भोगने से कामना नहीं मिटती, शक्ति घटती है, कामना बढ़ती है। चना चबाने वाले दांत न रहते तो घोट घोट के पीते। ये ना सोचो कि जब कोई बुढ़ापा आ जाए कामना मर जाती। ध्यान रखना, ये बात तुम्हें बताते हैं, बड़े रहस्य की बात है। हम लोग सोचते हैं बच्चे हैं, जवान हैं, इनके अंदर कामना दुनिया भर की तूफान खड़ा करते हैं, बुढ़ापा जब आ जाता है तो कामना अपने आप मर जाएगी। नहीं, कामना और तेजी पकड़ती और ज्यादा दुखी होता। माता जी सोने का काम तो नहीं कर रही हो? हेलो, रात में सो लिया, अभी बहुत देर रात है, जल्दी क्या पड़ी? चलो चलो कोई बात नहीं, नींद ले लेना, अच्छी है। चलो एक ध्यान नहीं नींद से बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की। तो वहां कामना क्या होता है? जिस समय आपको शक्ति है, सामर्थ है, उस समय कामना होती भी है और कामना रोकने की क्षमता भी होती है। जिस जमाने में जिस तुम्हारे पास शक्ति सामर्थ होती है, आप कह सकते हो कि जवान में कामना बहुत तेज होती, बहुत होती, हाँ बिल्कुल मानता होती, लेकिन उस समय तुम्हें उसको रोकने की क्षमता होती, उसको रोक सकते हो, डाइवर्ट कर सकते हो, बदल सकते हो साधना द्वारा। लेकिन बुढ़ापे में कामना होती, रोकने की शक्ति खत्म हो जाती, तब दुखी होने के अलावा कोई उपाय नहीं। कामना मिटेगी नहीं, कामना तो मिटेगी जवानी मिटेगी, बुढ़ापे मत बैठना, अपने आप मिट जाएगी। हाँ, मिटाने शक्ति खत्म हो जाएगी, अब दुखी हो। अब भोगने, ना तो भोगने की शक्ति है ना रोकने की शक्ति है, अब कहा की शक्ति है, रोने की शक्ति रहेगी। कर जमाने में इबादत काहली अच्छी नहीं, अगर बुढ़ापा आ गया तो बात कुछ बनती नहीं। ये बच्चों का खेल नहीं मैदाने मोहब्बत, यहाँ पर आए सर में कफन बांध के आ। फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाओ तो चाको प्रेम रस गिर जाओ चकना चूर है, इतनी सस्ती सौदा नहीं है। और आत्मिक आनंद विश्राम मिलता है। विश्राम माने क्या होता? आपके द्वारा अब विश्राम मिलता है, तो विश्राम मिलता तो अपने आप मिल जाएगा। लेकिन विश्राम सबसे कठिन काम है, करना सरल है। हम आपके विश्राम करो और विश्राम करो, तो कहते ठीक है महाराज हम विश्राम करेंगे। अब यहाँ सत्संग जाके अपने घर में चले गए और बैठे गए और विश्राम करो, आप लेट गए, अभी विश्राम नहीं हुआ। अब लेट गए तो आंखें खुली गई, कान खुला, तब भी इंद्रियों से आ रहे किसे सामने करिए। तुमने कहा सो गए, सपने चल पड़े, तभी विश्राम नहीं। थोड़ा बहुत मिलता है नींद में, सुसुप्ति में। और वैज्ञानिक कहते हैं गहरी गहरी नींद आने वाले 10 मिनट सुसुप्ति होती, इससे ज्यादा नहीं होती। अब वो प्रकृति नियम सोता थोड़ी होती, वहां पर भी थोड़ा मिला विश्राम। विश्राम किसे बोलते हैं? जहाँ शरीर करना बंद कर दे, इंद्रियां करना बंद कर दे, मन करना बंद कर दे, बुद्धि करना बंद कर दे, चित्त करना बंद कर दे, अहंकार करना बंद, टोटल रेस्ट, पूर्ण विश्राम, पायो महाविश्राम, उसका नाम विश्राम है।
तुम्हारा करना छूट जाए, लेकिन कौन सा करना छूट जो तुम कर रहे हो, प्रकट करिए वो नहीं छोड़ना। तुम कहे तुम्हारा श्वास चलती, क्या करें, चलने दो। श्वास तुमने चलाई है कि चल रही है, बोलो, चल रही है। हृदय तुमने धड़काया कि धड़क रहा है, अपने आप धड़क रहा है, अपने आप श्वास चल रही है, हृदय धड़क रहा है, खून संचार हो रहा है, भोजन पच रहा है, श्वास चल रही है। इसको नहीं रोकना, जो तुम कर रहे हो अपनी तरफ से वो छोड़ दो। तुम्हारा जैसे करना छूटता है, अंदर से आत्मिक आनंद प्रकट हो जाता। करना बाधा, करना बाधा। जितनी कोशिश करते हो उतनी समस्या खड़ी हो जाती है। एक बार एक झील में एक सोने का हीरे का हार गिर गया। हीरे का हार गिर गया, एक उतरा उसको पकड़ने के लिए, और जैसे घुस जाए तो पानी में लहरें बने दिखाई देना बंद हो जाए। बड़ी मुसीबत। और बाहर निकल के आवे तो दिखाई तो पड़े, तो ऊपर से मिलना कैसे हो, बड़ी समस्या। तो यहां पर करना सारा छूट जाता। हो बस देश का जहां पार ब्रह्म का खेल, और दिया बरे अगम का बिन बाती बिनती। हाँ बस देश का जा पार ब्रह्म का खेल, दिया बरे अगम का बिन बाती बिनती। एक दीपक, एक ज्योति तेलबत्ती वाली है, और एक ज्योति बिना तेलबत्ती वाली है। एक इसलिए भगवान का ज्योतिषाम तत् ज्योति तमसा परम उचिते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हर सर्वस्व विदितम। वो सारी ज्योतियों को ज्योति है। ज्योतिषाम तत् ज्योतिषाम अब ज्योति, सारी ज्योतियों ज्योति तमसा परम उचिते अंधकार विद्या माया परे ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। वो केवल ज्ञान के द्वारा गम्य है, और कोई साधन काम नहीं करते। ज्योति शब्द कहा जाता है तो लोगों तुरंत दिमाग में जाती एक ज्योति जलती, जैसे नहीं जलाते, कोई अग्नि ज्योति जला रहे, फलाने ज्योति जला रहे, एक ये ज्योति। कई लोगों को ज्योति ध्यान में दिखाई पड़ती, कई दिखाते हैं। ये ज्योति देखो, ये दिव्य ज्योति है, डिवाइन लाइट। बताओ क्या भगवान दिखाए जाते हैं? लोगों ने बताया हमके भगवान दिखाए जाते हैं, भगवान दर्शन होते हैं कैसे? कई वो दिव्य ज्योति दिखाई जाती है, डिवाइन लाइट, ये भगवान है। अब यहाँ तो सच्ची घटना, हम बहुत पुराने गोपाल आश्रम सत्संग कर रहे थे, कोई 20-25 साल पुरानी बात। एक माता जी आई, कहते महाराज पहले भगवान दिखाई पड़ रहे थे, अब नहीं दिखाई पड़ रहे। हमने कैसे दिखाई पड़ रहे? कि ध्यान में ज्योति आती थी, अब ज्योति नहीं आती है। हमने कहा चाहती हो? कहते फिर से ज्योति आ जाए, दर्शन हो भगवान के। तो माता ज्योति तो मैं एक दिन में लाऊंगा, आज एक कल जरूरत नहीं, लेकिन ज्योति ना तुम्हारे गुरु रूप पाया, नाम रूप पाया है ही नहीं सकती। वो ज्योति नहीं है जिसको तुम रुकवाना चाहते हो, ये जड़ ज्योति है। जिस ज्योति बात करते वो चित्त ज्योति है। एक जड़ ज्योति, एक चेतन ज्योति। ज्योति उसकी पहचान क्या है? पहचान बताते हैं। जो तुम्हें चाहे जागते में दिखाई पड़े, चाहे सपने में दिखाई पड़े, चाहे ध्यान में दिखाई पड़े, जो चीज दिखाई पड़ती है उसको क्या बोला जाता है? जो दिखाई पड़ता क्या बोलते हैं उसको? हैं? दृश्य। और जो देखने वाला कौन होता है? दृष्टा। दिखाई पड़ता वो दृश्य, देखने वाला दृष्टा। तो दृष्टा सच है कि दृश्य सच है? जो चीज दिखाई पड़ती है वो सच्ची है कि देखने वाला सच्चा है? हाँ तो पहचान बताता हूं। दिखाई चीज वाली बदल जाएगी, आज ज्योति आई कल फलानी है दिमाग, अब ना आवे, लेकिन देखने वाला हमेशा मौजूद रहता। जागृति में, सपने में, सुसुप्ति में, निद्रा में, मूर्छा में, बेहोशी में, नशा में, ध्यान में, समाज में, वृत्ति बदल, अवस्था बदल, हर समय रहता। जो बदल जाती है वो दृश्य, जो देखने वाला दृष्टा। इसे जड़ ज्योति, जिस ज्योति हम बात करते हैं वो चित्त ज्योति। वो जलाने नहीं पड़ती, जल रही है सबके अंदर। सबके अंदर जो ज्योति जल रही है उसको जलाने जरूरत नहीं। सारी ज्योतियों की ज्योति। देखो मोटी मोटी ज्योति कौन? सूर्य की ज्योति। सूर्य नहीं होती चंद्रमा ज्योति, चंद्रमा नहीं होते तारे हैं, तारे नहीं तो अग्नि, अग्नि है तो वाणी ज्योति, और वाणी ज्योति नहीं। अब जैसे तुम जंगल में फंस गए, अंधेरा है, सूर्य नहीं प्रकाश, चंद्रमा नहीं, लालटेन भी नहीं, किसी तरह कोई प्रकाश नहीं। आप जंगल में खड़े हो और तुम्हारा साथी बिछड़ जाए तो आप क्या करते हो? कैसे ढूंढते हो? हाँ, आवाज लगाए। देखो कितनी क्लियर बात है।
ये बाघ ज्योति, वाणी ज्योति काम करे। कहाँ हो भाई? वहां पर एक ज्योति नहीं काम करती, बाघ ज्योति काम करती। लेकिन वो इन सारी ज्योतियों को ज्योति है, मन के बुद्ध सबकी ज्योति। तमसा परमुच्यते अंधकार विद्या माया परे ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान और ज्ञान और रहती काम ज्योति हृदय सर्वस्व सबके हृदय निवास करती है, सबके हृदय निवास करती ऐसी ज्योति। ऐसी ज्योति का दर्शन का नाम ही आत्म ज्योति है। ये बवाल चक्कर मत पड़ जाए, दिखाई पड़ती सारी ज्योतियां नहीं है। ज्योति जो खुद देख रहे सबको, जो प्रकाश रहे। तो अब एक बात और ध्यान देने लायक है, सुख पाने वाली बात, दुख मिटाने वाली बात। अच्छा, दोनों में से एक चीज मिलती हो, या तो भगवान से वरदान मांगो, भगवान के दो में से एक देंगे, या तो सुख पाने वाला या दुख मिटाने वाला। दोनों में से एक कौन सा पसंद करोगे? क्यों भाई? आप लोग बताओ भाई, जो पसंद वही दिलवा दे। अच्छा, और सरल करते हैं। डॉक्टर लोग स्वास्थ्य देते हैं कि रोग को मिटाते हैं? रोग को मिटाते हैं। स्वास्थ्य की तो परिभाषा नहीं, कोई डॉक्टर हो मेरे सामने लाओ और स्वास्थ्य परिभाषा कर दे तो हम बता। अब वो परिभाषा सबको कहना, बीमारी जितनी आती है ना, ये बीमारी नहीं होना चाहिए, बीमारी जितनी गिराएगा, ब्लड प्रेशर ना हो, शुगर ना हो और उसको ये ना हो, दुनिया भर की जितनी ये ना हो तो स्वस्थ हो। तो स्वस्थ परिभाषा कहीं बीमारी की, स्वस्थ डॉक्टर हो सकता है। तो डॉक्टर रोग मिटाता है, स्वास्थ्य अपने आप नेचुरल स्वाभाविक है। बुखार था, मुंह कड़वा था, भूख नहीं लग रही थी, दर्द हो रहा था, दुनिया भर का था, दवाई दी, बुखार तो सब्जियों का तो नॉर्मल आ गया। इसी तरह दुख को मिटाना है, सुख पाना नहीं। क्यों? सुख तुम्हारा स्वभाव है, सुख तुम्हारा स्वरूप है, सुख स्वरूप तुम खुद हो। अगर सुख पाने वाला होता तो मिटने वाला तो मिलेगा तो चला जाएगा, जन्मेगा तो मर जाएगा, मिलेगा तो बिछुड़ जाएगा। केवल दुख मिटाना, सुख नहीं पाना। अब दुख मिटाना है तो जरा ये विचार कर, दुखी क्यों है, दुख का कारण क्या है। अगर आपसे पूछे दुखी आप क्यों हो, तो हाँ दुखी दुखी मारा, दुखी दुखी दुखी, बहुत दुखी। सुख की परिभाषा क्या है? तुमने सुना ही कहा है, तुमने भी सुना क्या? हमने कहा कि सुख की परिभाषा नहीं, उसे दुख को मिटाना है। सुख तो हमारा स्वरूप है। परिभाषा तो डॉक्टर तुम स्वास्थ्य परिभाषा करके दिखा दे डॉक्टर। जो चीज है उसकी परिभाषा नहीं आप हो सकते स्वस्थ, डॉक्टर हो सकता, परिभाषा नहीं कर सकते। इसी तरह से दुख को मिटाना, सुख तो तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा स्वरूप खुद हो। और जो तुम खुद होते हो उसकी परिभाषा जरूरत नहीं होती। दूसरे को मारने के लिए हथियार चाहिए, बम चाहिए, गोली चाहिए। अपने मारने के लिए क्या चाहिए? एक रस्सी काफी होती है, अपने ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। तो दुख को मिटाना इतना मैं सुनाता हूं, फिर भी अगर किसी को शंका हो तो उसको अलग से आप पूछ सकते हो और लिख के दे सकते हो, वो भी क्लियर करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, हमारा काम ही है। तो दुख को मिटाना, सुख पाना नहीं। दुखी क्यों है? सब चिल्लाते फिर तुम्हारा दुखी, हमारा दुखी, पूरा दुनिया चिल्लाती फिर दुखी क्यों? पूछे हमारा दुखी इसलिए है स्वास्थ्य ठीक नहीं। अच्छा ठीक, कहते नहीं दुखी इसलिए हमारा काम सही नहीं चलता, बिजनेस नहीं चलती, घरवाली जरा खराब मिल गई, कोई का पति ठीक नहीं मिल गया, नौकर गड़बड़ वाला है, मालिक परेशान करता, दुनिया भर के कारण गिनाओगे। लेकिन ये साधन जिसके सब कुछ सही है वो दुखी क्यों? पूरे सब कुछ साधन है, तब पता चलेगा दुखी आप केवल मन के कारण हो। जब तक तुम्हारे पास मन रहेगा दुख से छूट नहीं सकते। और जिसके पास जितना बड़ा मन उतना बड़ा दुख। छोटे आदमी छोटा दुख, बड़े आदमी बड़ा दुख, छोटे लोग छोटा लोग, बड़े लोगों बड़ा लोग, और राजाओं को राजलोग। राजलोग जानते हो? राजलोग किसे बोलते हैं? राजलोग उसे बोलते हैं कि मर्द और मरीज दोनों इकट्ठे मिटते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि मरीज चला मरीज दोनों जाएंगे, उसको राजलोग बोलते हैं। बड़े लोगों को बड़ा लोग, छोटे आदमी जितना बड़ा मन। अच्छा, और बात छोड़ो, तुम कितने दुखी, परेशान, अशांत, बेचैन हो, नींद में चले जाते हो तब दुखी होते हो क्या? नींद में चले गए, सारे दुख तुम्हारे चले गए। अगर आत्मा में दुख होता तो नींद में भी दुखी होते, मूर्छा में दुखी होते, बेहोशी में दुखी होते, ध्यान में दुखी होते, समान दुखी होते। दुखी केवल मन के कारण है।
जब मन नहीं होता तो कोई दुख नहीं होता। इसलिए अगर मन मिटा दिया जाए तो सारे दुख चले जाए। भगवान शंकराचार्य कहते हैं जगतम जितम के मन हो, ये जिसने मन को जीत लिया उसने जगत जीत लिया। मन मिटा दिया जाए दुख मिट जाए। अब मन क्या है? देखो मन की परिभाषा आज बता दे, ध्यान रखना। मन क्या है? परमात्मा को भूलकर परमात्मा को ही पाने की चाह का नाम मन है। आत्मा को भूलकर आत्मा को ही पाने की चाह का नाम मन है। और सीधी भाषा में कहें कि अपने आप को भूलकर अपने आप को ही पाने की चाह का नाम मन है। तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, इस अपने स्वरूप को भूलकर उसी को पाने की चाह करी, उसका नाम मन है। तुम कैसे? तुम सत हो, तुम चेतन हो, तुम आनंद हो। अपने स्वरूप भुलाकर तुमने अपने को दुखी मान लिया, मन जीने वाला मान लिया, अज्ञानी मान लिया। और फिर सुख को ढूंढते विषयों में, ज्ञान ढूंढते ग्रंथों में, अमृत ढूंढते, कोई मिल जाए आशीर्वाद दे, वरदान देते, कोई अमृत पिला दे। तुम स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हो, अपने स्वरूप को भूल कर दुखी हुए हो। तो सुखी होने के कारण उपाय क्या है? कहते एक उपाय अपने स्वरूप को याद करो, स्वरूप का ज्ञान करो। याद है तो आबाद है, खुला है तो बर्बाद है। स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप सत हो, चेतन हो, आनंद स्वरूप। अपने भूल कर तुमने अपने असत, जड़ और दुखी मान लिया और फिर आनंद ढूंढते हो सुखों में, विषयों में। जैसे कैसे तो है ही नहीं वहां। ज्ञान ढूंढते ग्रंथों में दुआ मंत्र चौपाई याद हो जाए, ज्ञानी बन जाए, है ही नहीं। अमृत ढूंढते हुए आशीर्वाद वरदान दे, पीले अमर हो जाए। जाने कहां ढूंढ रहे हो? एक बार एक माता सिलाई करके अपने घर का गुजारा करती थी, खर्चा चलाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, रात को सिलाई करी, 10 बजे टाइम था, अचानक सुई गुम हो गई, सुई गिर गई। अब ढूंढने लगी, घर में अंधेरा था, बेचारी ढूंढते ढूंढते और बाहर निकल आई। बाहर स्ट्रीट लाइट थी, रोड लाइट थी, वहां ढूंढते 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 सुबह हो गई, मिले नहीं। एक सज्जन निकले, सत्संग में जा रहे थे, उन्होंने भाई माता जी क्या बात है? कि बेटा मेरी सुई गुम हो गई। अच्छा माता जी सुई गुम हो गई तो कब से ढूंढ रहे? बेटा रात के 10 बजे से ढूंढ रहे, सुबह 5 बज गए। बड़े इसको दया। अच्छा माता चलो मैं सब काम छोड़ता, पहले तुम्हारी सुई ढूंढवा देता। अच्छा माता जी बताओ थोड़ा अंदाज आइडिया किस साइड में गिरी है? इधर की इधर। कि बेटा गिरी तो कमरे में है। तो यहाँ क्या कर रही? अरे कमरे में गिर रही है तो कमरे ढूंढ, यहाँ कम जाएगी। बेटा कमरे में तो अंधेरा है, अंधेरे में कोई सुई ऐसी चीज मिलेगी? वो कहता माता ये तो ठीक बात है, सुई अंधेरे में मिलेगी, जहां गिरी नहीं तहां कैसे मिलेगी? जहां गिरी नहीं। इस तरह सुख ढूंढे जहां है ही नहीं, सुख है नहीं, जहां भागे चले जा रहे। जिस तरफ वहां जाता है तू उस तरफ किनारा कोई नहीं। इस प्रेम नगर का पंथ बड़ा मुश्किल भी है, आसान भी है। इस पूंछे में आने वाला दाना भी है, नादान भी है। या जातिवाद का फिक्र नहीं और भेदभाव का जिक्र नहीं। इस मजहब में आने वाला निर्धन भी है, धनवान भी है। घर फूंक तमाशा जो देखे वो आए हमारी महफिल में। यहाँ दुख पहले सुख पीछे और मान भी अपमान भी है। हम सुख ढूंढ रहे, बाहर मिल जाए कहीं सुख, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, सिनेमा में, क्लब में, थिएटरों में, जाने कहां कहां भटक रहे। ज्ञान ढूंढ रहे, दुआ मंत्र चौपाई श्लोक थोड़े याद हो जाए, बोलना आ जाए। अमर ढूंढने का आशीर्वाद दे, वरदान दे दे कि अमर हो जाए। अमृत आशीर्वाद दिया जाता। महामृत से जाप किए जाते हैं। महामृत जाप करने से हुआ एक भी अमर। जाप करने वाले कराने वाले दोनों मर गए, फिर भी लगे अमर होने के लिए। आप जरा विचार करो। एक बार एक सेठ जी थे तो बड़े धनवान थे, महाकंजूस। पुराना समय था, सोने चांदी सिक्के चलते थे। उन्होंने घर में 10 फुट नीचे तहखाना खोद रखा। तहखाना खोद रखा, जितना सोना चांदी हीरे जवाहर मिले तहखाने भरना शुरू कर दिया। भरते रहे भरते रहे भरते रहे भरते रहे। और जब मरे तो अपने बेटे को बता दिया, बेटा भरता रहे। वो मरे तो अपने बेटे को बता दे। ऐसे 7 पीढ़ी हो गई। 7 पीढ़ी में सेठ जी के 3 बच्चे थे और सोना चांदी हीरे जवाहर से पूरा खजाना भरा था। इतना धन था कि पूरे शहर में अगर इकट्ठा किए तो भी उतना हो। उनके बच्चे 3 थे। अब सोचे कि हम बताएं किसको, इसे बताएं, किसे बताएं, किसे बताएं, धन किसे बताएं। ये विचार करते 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 और सेठ जी चल बसे। मौत कह के तो आती नहीं, कि पूछने आती नहीं, कि चलो भाई लोग बड़े बड़े काम के मुहूर्त निकलवाते। पंडित जी मुहूर्त निकाल विदेश जाना है।
मुहूर्त निकाल दो शादी करना है, मुहूर्त निकाल दो गृह प्रवेश करना है, बड़े बड़े कामों के मुहूर्त, विदेश जाना मुहूर्त निकलवाना। हम के संसार छोड़ जाओगे इसका मुहूर्त निकलवाया? इस संसार छोड़ के जाओगे, पंडित जी से को बढ़िया मुहूर्त निकाल तब मरेंगे। पंडित जी के हमें पता नहीं, तुम्हें क्या बताओ, इतने बड़े काम कोई मुहूर्त नहीं। जब तेरी डोली निकाली जाएगी और बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब सिकंदर का डरा ही रह गया और मरते दम लुकवान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज टाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। कोई मुहूर्त नहीं निकलता। चल बेटे सेठ जी, अब बच्चे 3 थे, पढ़े लिखे थे नहीं, धंधा बिजनेस था नहीं, तो बेचारे मरता क्या करता, भीख मांगने लगे। भीख मांगते मांगते एक बार की ज्योतिषी से भेंट हुई। ज्योतिषी ने देखा, बड़ा होशियार ज्योतिष था, उसने कहा ये बच्चे भीख क्यों मांगते हो? बच्चे की भीख न मांगे मुझको मर जाओ, हमारे पास है क्या? ज्योतिषी कहते इतने बड़े धनी होकर, इतना धन पूरे शहर में उतना अकेले तुम्हारे पास धन, फिर भी भीख मांग रहे हो? बच्चे कहते क्या बात करते हो आप? ज्योतिषी कहते तुम करते क्या? महाराज भीख मांगते, खा पी ले, थोड़ा बहुत बचता है तो उसको ले जाते, एक हमारा कमरा है टूटा फूटा, उसी में अपने खा पी कर सो जाते। ज्योतिषी कहता तुमने कभी ज्योति जलाई, प्रकाश किया, दीपक जलाया? कहते नहीं, झंझट वाला काम नहीं करता, खा पी लिया सो गए। ज्योतिषी के इतने बड़े धनी होकर तो भीख मांगते हो? बच्चों के तुम्हें कैसे पता कि मैं ज्योतिषी हूं और मेरी आंखें जमीन गड़े धन को देख लेती, हमें पता है तुम्हारे घर में 7 पीढ़ी धन है। बच्चे तुम्हारे कैसे मिले, क्या करना पड़ेगा? ज्योतिषी कहता करते तो बस यही, खा पी लिया, थोड़ा बहुत घर में गए, सो सा गए कि दीपक जलाया नहीं। ज्योतिषी कहता ऐसा करो, तुम भीख मांगो, हम नहीं मना करते, जिस घर में सोते उसमें जरा रोशनी करो, दीपक जलाना, खुदाई करना, 10 फुट बीच रुकना नहीं, रोशनी करके खुदाई करना, 10 फुट तक खोदना पूरा, बीच में रुकना नहीं चाहिए, 10 फुट तक खुदाई करो। बच्चों ने ज्योतिषी के वचनों पर श्रद्धा बहस नहीं की, सिद्ध करो हम इतनी खुदाई करें घर खुद जाएगा, मेहनत मिला मिला ना मिला, जब कुछ तो रिस्क लेनी पड़ेगी, हर चीज परिणाम तुरंत नहीं मिलता। उन्हें विश्वास किया, श्रद्धा की कि भाई ज्योतिषी बता रहे। अब खुदाई की, खुदाई करते करते 10 फुट पहुंचे, इतना हीरा मोती जवाहर, इतना धन निकला, इतना धन निकला, बड़ी बड़ी मशीनें ट्रेन मंगाएंगी, उनसे धन निकाला गया, बड़े बड़े किला बन गए, महल बन गए, हजारों भिखारी भीख देने लगे, तो लोभी थे नहीं, और उन्हें सदाव्रत बोल दिया, इतना सब कुछ। जैसे वो भिखारी थे तुम भी भिखारी, तुम भी भीख मांग रहे, सुख की भीख मांग रहे, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, अपने अंदर धन का तो पता ही नहीं। सुख ढूंढ के मिल जाए, थोड़ा सुख मिल जाए, जीवन बर्बाद कर देते। डॉक्टर कहते हैं शराब मत पियो, नहीं तो तुम मर जाओगे, फेफड़ा गल जाएंगे। वो कहता डॉक्टर साहब अगर नहीं मिली तो मर जाएंगे, दोनों तरफ मौत लगती, सस्ती जिधर उधर लगले फिर क्या करें? वो भी अपना दवा निकालते, जब तक जी तब तक पी, जब निकल जाएगा जी तो कौन कहेगा पी। आप जरा विचार करो, पूरी जिंदगी खपा देते। तो सुख ढूंढते विषयों में, ज्ञान ढूंढते ग्रंथों में, आप जरा हिसाब लगाओ, बड़े बड़े शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराने बड़े बड़े। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सच्चाई की तरफ ध्यान दो। जो ग्रंथ हैं, चाहे गीता हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे वेद हो, चाहे रामायण, कोई भी ग्रंथ हो, अब ग्रंथ को लेकर बैठ जाओ। अब उसमें लिखा है आत्मा है, ब्रह्म लिखा, सब कुछ लिखा है, क्या उस ग्रंथ का, वेद का, शास्त्र कागज का है क्या ये भगवान है क्या? हक दे तो कागज, ये भगवान कैसे हो सकता? अच्छा उसके भीतर स्याही लिखी काले से, कुछ भी लिखा हुआ कि स्याही भगवान कैसे हो सकती? उसमें जो शब्द लिखा हुआ, चाहे ब्रह्म का, चाहे आत्मा का, कुछ शब्द ध्वनि, ये ध्वनि भी आत्मा नहीं, आत्मा कुछ और है। ये ग्रंथ क्या है? नक्शे है, नक्शे। जैसे नक्शा होता ना, अब नक्शा लेकर आओ, पूरे दुनिया को लेकर आओ, भारत को लेकर आओ, और चाहे अपना यूपी को लेकर आओ, उस नक्शे में देखो तुम्हें मिल जाएगा, सारे शहर मिल जाएंगे, हैं? राजनीतिक होता प्राकृतिक, प्राकृतिक में नदियां मिल जाएंगी, पहाड़ मिल जाएंगे, और राजनीतिक में गांव मिल जाएंगे, शहर मिल जाएंगे, सड़कें मिल जाएंगी। अब उसमें नक्शे में पटवारी लेखपाल एक एक इंच नाप तुम्हारे खेत नाप देता, सब कुछ उस नक्शे। अब नक्शे में तुम कहो गंगा जी तो इसी में नहाएंगे नक्शे वाले, तो क्या मिलेगी गंगा जी? फट उड़ जाएगा।
ये सारा इंगित, वो भी समझदार है। ग्रंथ हमारे नक्शे हैं पहुंचाने लेने, ग्रंथ जब पकड़ मत बैठ जाओ। जब बताया जाता कि देखो चंद्रमा इस पेड़ से 2 फुट ऊंची है, तो 3 फुट ऊंचा नहीं, वो खाली निशाना लगाने के घर होता। ग्रंथ तुम लगे पड़े, अमर ढूंढते हैं, मछली के तरुए में, बैंगन के नरुए में, कुत्ते के जबान में भी आशीर्वाद वरदान दे पी ले। भिखारी बने और संत महापुरुष आदिवेता ब्रह्मवेता ये सब ज्योतिष रूप में, इन्होंने अपने हृदय रूपी घर में परमात्मा आनंद रूपी ज्ञान रूपी अमृत रूपी धन खोजा है। तो ये जानते हैं अगर इस हृदय में परमात्मा आनंद ज्ञान अमृत रूपी धन होगा तो सब में होगा। और जैसे बच्चों ने ज्योतिष वचनों में श्रद्धा विश्वास के बहस नहीं किए, इसी तरह आप भी आत्मवेता ब्रह्मवेता गुरुजनों के वचनों पर श्रद्धा विश्वास करके हृदय रूपी घर में और ज्ञान रूपी दीपक रखकर ध्यान रूपी खुदाई शुरू कर दो। हृदय रूपी घर में ज्ञान रूपी दीपक रखकर और ध्यान रूपी खुदाई शुरू कर दो। खुदाई करते करते खोज करते करते एक दिन परमात्मा आनंद रूपी ज्ञान रूपी अमृत रूपी धन अपने हृदय रूपी घर में पाओ। बच्चों धन मिला कहां मिला? बोलो। तुम्हें परमात्मा ज्ञान आनंद अमृत धन कहां मिलेगा? अपने हृदय रूपी घर में मिलेगा। बच्चों धन मिला किसका था? उनका अपना था, आपका था, उनके बाप का था। और जो तुम्हारा परमात्मा तुम्हें मिलेगा किसका? तुम्हारा अपना आपा है, उधार का नहीं है, कहीं पकड़ लाए हो। अब बच्चे धन के न होने से भिखारी थे कि धन के न जानने से। इस तरह तुम भी भिखारी नहीं हो, न जानने से भिखारी बने। सचमुच तो बड़े भारी सेठ हो, सचमुच तुम सच्चिदानंद ब्रह्म हो, खाली भिखारी बने, नकली भिखारी। भिखारी भी सचमुच भिखारी नहीं, खाली भिखारी तुमने मान बैठा। आजकल भिखारी एक सज्जन थे समाज सुधारक, वो सबकी देख रेख कर रहे थे कहाँ गड़बड़ चल रहा। एक भिखारी को भी चेक करने के, अंधा भिखारी, तो उन्होंने क्या किया, अंधा भिखारी के सामने गए और 10 का सिक्का डाल दिया साइड में। अंजन कटोला में सीधा फट उठाया। उसने ये अंधा कैसा इसी तरह साफ नजर है, धोखाधड़ी करके समाज गुमराह करके अंधे बनकर बैठ गए। अब बेचारा सटपटा गया, कहते बाबूजी अंधा तो मैं नहीं। फिर ये क्यों कर रहा धंधा, खोटा धंधा, सबको ठग रहा है, बेवकूफ बना रहा। कहते बाबूजी वो जो अंधा है परमानेंट वाला है, तो वो आज कहीं गया तो मुझे बैठा ले गया, आधे हमें मिलेंगे आधे बोले 50 पैसे बहुत आते सीट पर। अच्छा इतने पैसे आते तो बैठा ले गया है, तो बताओ ये असली अंधा गया कहाँ? कि बाबूजी वो आज सिनेमा देखने गया, ये भी नकली अंधा था, वो भी नकली अंधा, इसलिए तुम भी नकली भिखारी हो और सचमुच तो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हो। अपनी ब्रह्मता को भूल कर भटक रहे, दर दर भटके जा रहे, कहाँ भटके, कहाँ हटके, कहाँ लटके। एक बार तुम्हें अपने स्वरूप पता चल जाए, सारा भिखारीपन चला जाए, फिर आपको सुख के लिए बाहर जाना नहीं पड़े, सुख के स्रोत खुल जाएंगे। ज्ञान ग्रंथ नहीं पढ़ो, ग्रंथ तुम्हारे अंदर से निकलेंगे। अमृत के लिए शरीर बचाने की कोशिश नहीं करो, तुम खुद जानोगे अमृत स्वरूप, मेरा स्वरूप अमृत है। हम खाओ से मरे न मारे, राम मरे तो हम मर जाए, ना तो मेरी मरे बनाए। इस अपने सच्चिदानंद स्वरूप का जब तक बोध नहीं होगा तब तक भिखारी बने रहोगे, पता नहीं कहाँ हटते रहो। निज में निज को पाकर सुख खान हो गया हूँ, ये ज्ञान देकर सबको अब ज्ञान हो गया हूँ। बनना मैं चाहता कुछ भी न बन सका मैं, और बनना मैंने छोड़ा भगवान हो गया हूँ। बहुयत्न करके हारा रास्ता मिला न कोई, परिणाम ये निकला शमशान हो गया हूँ। निज में निज को पाकर सुखान हो गया हूँ, ये ज्ञान देकर सबको ज्ञान हो गया हूँ। इस ज्ञान से ही आप अमृत प्राप्त कर सकते हो। और अमर ये अमृत कथा है, इस कथा कल भी सुनाया जाएगा और 2 लाइन भजन बोलेंगे, सब लोग मन से बोलेंगे, देखे निपटा देंगे, गड़बड़ करो हम नहीं जानते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, जागो नहीं रात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, भयो जागो नहीं मोह रात है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है, ज्ञान उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, भोर
पधारो, सतगुरु की शरणा पधारो, जागो शरण सतगुरु की पधारो, गुरु की पधारो, हर सांस में शब्द सोहम उचारो, 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 मंत्र यही सदगुरु का जग में विख्यात है, यही सतगुरु का यही एक जाप है, ज्ञान सुन बुझे हुआ देखो प्रभात है, हे मंत्र यही सदगुरु का जग में विख्यात है, ज्ञान सुन बुझे हुआ देखो प्रभात है, घोर भयो जागो अब नहीं मोरात है, ज्ञान सुन बुझे हुआ देखो प्रभात है, माता पिता सुत बांधव तारा, माता पिता सुत बांधव तारा, धन धन भवन सब झूठा पसारा, धन धन भवन सब झूठा पसारा, सुख दुख जन्म मरण सपने की बात है, ज्ञान सुन बुझे हुआ देखो प्रभात है, सुख दुख जन्म मरण सपने की बात है, ज्ञान सुन बुझे हुआ देखो प्रभात है, घोर भयो जागो अब नहीं मोरात है, ज्ञान सुन बुझे हुआ देखो प्रभात है, प्रेमी अनमोल तन मानस को पाया, प्रेमी अनमोल तन मानस को पाया, खुशियों में खूब तूने किसको लुटाया, खुशियों में खूब तूने किसको लुटाया, तेरा शीशा सहाय बातों में जात है, ज्ञान सुन बुझे हुआ देखो प्रभात है, तेरा शीशा सहाय बातों में जात है, ज्ञान सुन बुझे हुआ देखो प्रभात है, घोर भयो जागो अब नहीं मोरात है, ज्ञान सुन बुझे हुआ देखो प्रभात है, पूरे मन से अभी बोले, पूरी ताकत से बोलो तो बंद करेंगे, अभी छोटा बजाना है, पूरे मन से बोला बस पूरा कर दिया, बोले सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु बड़े उपकारी बताए दई विद्या रे।
कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी सकल ब्रह्म अपार बताए नहीं प्यारे सपने धर्म ज्ञानी बताए विद्या रे सब में ब्रह्म हमारी हमारी विद्या रे सतगुरु बड़े उपकारी बताए विद्या रे मैं तो सतगुरु पर बलि जाऊं मैं तो सतगुरु पर बलि जाऊं शरण कमल बलिहारी बताए विद्या रे शरण कमल बलिहारी बताए विद्या रे सतगुरु बड़े उपकारी बताए विद्या रे सतगुरु बड़े उपकारी बताए विद्या रे ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरुदेव महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, गुरु बांके बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। दूं ये अगर बुढ़ा आदमी को उठाना और बैठा चल सकता नहीं, फिर दिमाग कम कर लिया करो ना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु बने तुम्ही बता दो किसकी शरण में जाए, किसके चरण में गिर ना हाँ मिल की जय सतगुरु